वेस्टर्न वॉल मगरबी दीवार, जिसे उर्फ़ आम में दीवार गिरिया कहा जाता है, दुनिया के कदीम शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में वाक़या यहूदियों की एक अहम यादगार है, जिसके सामने रोना गिड़गिड़ाना अहले यहूद का एक अहम मजहबी फरीज़ा है। यहूदी इस दीवार को कोतल या मगरबी दीवार कहते हैं। यहूदियों के मुताबिक दरअसल ये दीवार तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का बच जाने वाला हिस्सा है। ये यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस ज़ियारत है। रवायात के मुताबिक रोम और यहूदियों की पहली बड़ी जंग में यरूशलेम पर कब्ज़े के बाद रोमियों ने यहूदियों को यरूशलेम से बेदखल कर दिया और इन्हें बहुत कम यहाँ आने का मौका दिया जाता था। यहूदी इस सूरत हाल पर दिल गिरफ्ता और शदीद अफसरदा थे और जब भी आते इस दीवार से लिपट कर रोते और गिरिया जारी करते। इसी निस्बत से इस दीवार को दीवार गिरिया का नाम दिया गया। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और इनके लिए ये मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा जितनी अहमियत और अज़मत रखती है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, इनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर कोई भी यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया व दुआ कर सकता है। मुसलमान इस दीवार को दीवार बराक कहते हैं, क्योंकि एक तो इस दीवार को असरा और मिराज से निस्बत है और दूसरी ये कि शब मिराज में हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक यहाँ आकर रुकी थी, जबकि ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई थी और यहीं हज़रत मसीह की आमद पर मर्दों को बख्शा जाएगा। दीवार गिरिया बड़े बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान थोड़ा सा फासला है और दर्जें बनी हुई हैं। यहूदी इन्हीं दर्जों में अपनी दुआएं और मुरादें इस यकीन के साथ रखते हैं कि इस मुक़द्दस मकाम की बरकत से वो दुआएं कबूल होंगी। साल में 2 मरतबा इन दर्जों की सफाई की जाती है, दुआओं को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें जबल ज़ैतून में दफना दिया जाता है। यहूदी मर्द व ज़न हर हफ्ते के दिन दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं, ख़ास इबादत करते और रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। यहूदी मर्द ऊंची आवाज़ में इबादत करते हैं, जबकि इस मौके पर मर्दों को सफ़ेद कपड़े से अपने सर और चेहरे को ढांप कर रखना होता है। यहूदी काली टोपियाँ और काले कोट पहने अपने हाथों में अपनी मुक़द्दस किताब पकड़े ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। यहूदियों के लिए बतौर एहतराम इस दीवार और इबादतगाह के करीब यरमलका पहनना ज़रूरी होता है। यरमलका वो छोटी टोपी है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको अबरानी ज़ुबान में कप्पा भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया जारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। दीवार गिरिया में दाखिल होते वक्त सीधे हाथ पर मस्जिद अक्सा का मटियाला गुंबद दिखाई देता है। यहाँ मर्दों और ख़वातीन के दाखिले के लिए अलग अलग मकामात हैं। दीवार गिरिया में ख़वातीन और मर्द हजरात की इबादत के लिए अलग हिस्से मुख्तस किए गए हैं। सीधे हाथ पर ख़वातीन जबकि बाएँ हाथ पर यहूदी मर्द इबादत करते हैं। बीच का हिस्सा रुकावट लगाकर बंद किया गया है। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज़ कम बुलंदी 19 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जो अल बुराक अल येली कहलाता है। ये गली 36 मीटर तवील और 3.5 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ बुराक की सवारी उतरी थी। दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 28 तहें ज़मीन के ऊपर जबकि 17 तहें ज़मीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। अब यही दीवार इनका किबला है, लेकिन वो हैकल सुलेमानी की मुकम्मल और मुस्तहकम तामीर के ख्वाहां हैं। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन इबादतगाह या कदीम सिनेगॉग इस दीवार के ऐन पीछे वाक़या है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुक़द्दस पत्थर भी कहा जाता है। इसके करीब ही यहूदियों का मुक़द्दस तरीन कनीसा भी है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो कोई ऐसा करता है अज़ाब में मुब्तला हो जाता है।
بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔